दोस्तों सभी किसान भाइयों और पशुपालकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डाउनर काउ सिंड्रोम। ये बीमारी क्या होती है, इसका क्या इलाज है और किस प्रकार से इसका इलाज करना है, तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो यदि वीडियो लंबा हो तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें, तभी आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी। और जितने भी भाई लोग नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन वाला बटन दबा ले, ताकि यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हम बात करते हैं डाउनर काउ सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है कि पशु बैठ जाता है और खड़ा नहीं हो पाता है। ये बीमारी ज़्यादातर अधिक दूध देने वाली गायों के अंदर देखने को मिलती है और होती कब है, मतलब पशु के ब्याने के बाद। कुछ स्थिति में पशु के ब्याने से पहले भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर 95% पशुओं के अंदर ब्याने के बाद ही ये बीमारी देखने को मिलती है। इस बीमारी के होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि भाई इस वजह से बीमारी होती है, उसका अभी कुछ मतलब ऐसा पता नहीं है कि किस वजह से होती है। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। तो अब हम बात करते हैं इस बीमारी का क्या ट्रीटमेंट है और किस तरीके से ट्रीटमेंट करके पशु को एकदम ठीक किया जा सकता है, या जो पशु 7 से 8 दिन या 10 दिन से बैठा है उस पशु को खड़ा किया जा सके। तो अब हम बात करते हैं कि मतलब डाउनर काउ सिंड्रोम के अंदर सबसे पहले आपको अच्छे से पशु को डायग्नोसिस करना है, यानी कि पशु को देखना है। पशु की सबसे पहले श्लेष्मा झिल्ली देखनी है, उसके बाद पशु का मूवमेंट देखना है, पशु के पूंछ का मूवमेंट देखना है, पैरों का मूवमेंट देखना है, नीडल लगा के देखना है कि पशु को पता चल रहा है या नहीं चल रहा है। पशु साथ में मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा है लेकिन चारा चल रहा है या नहीं चल रहा है। यदि पशु चारा चल रहा है, पूंछ के अंदर मूवमेंट है, पैरों के अंदर मूवमेंट है, पशु अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो उस स्थिति में पशु को एकदम ठीक किया जा सकता है, पशु को फिर से खड़ा किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं ऐसा क्या ट्रीटमेंट है जिसे करके पशु को 6 से 7 दिन के अंदर पशु को वापस रिकवर किया जा सकता है, खड़ा किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब फर्स्ट दिन आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उस दिन आपको पशु को लगाना है बेरिनिल RTU। ये इंजेक्शन जिस पशु का वेट 300 से 400 केजी या 500 केजी तक है तो उसे 20 से 25 ml आपको लगाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये इंजेक्शन आपको एक ही दिन यूज करना है। जब फर्स्ट दिन आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसी दिन यूज करना है। अब इसके अलावा जो भी आपको इंजेक्शन बताए जा रहे हैं वो इंजेक्शन आपको लगातार 6 से 7 दिन तक यूज करने हैं। तो बाकी ऐसे कौन से इंजेक्शन है जो लगातार आपको 6 से 7 दिन तक यूज करने हैं, तो नंबर 1 बात करते हैं तो आप अपने पशु को सेलाइन चढ़ाना है DNS, जो 4 से 5 लीटर पर डे के हिसाब से पशु को लगातार 6 से 7 दिन तक चढ़ानी है। उसके साथ आपको इंजेक्शन लेना है यूरिमीन, जिसके अंदर सोडियम एसिड फॉस्फेट होता है। तो ये आपको थोड़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर लगाना है पशु को। तो इसके अंदर आप 50 ml पर डे के हिसाब से लगातार पशु को 6 से 7 दिन ये IV लगाना है यूरिमीन, और लगातार 6 से 7 दिन पशु को लगाना है। इसके साथ में आपको एक और इंजेक्शन लेना है जो आता है ट्राइबीवेट, जिसके अंदर विटामिन B1, B6 और B12 होता है। तो ट्राइबीवेट भी आपको लगातार 6 से 7 दिन पशु को 10 से 15 ml पर डे के हिसाब से या 20 ml तक आप पर डे के हिसाब से लगा सकते हैं। यदि पशु को हल्का दर्द हो रहा है तो उसके लिए आपको साथ में मेलोनेक्स इंजेक्शन लेना है और पर डे आपको 10 से 15 ml पशु को लगाना है। एक बात ध्यान रखें कि हल्की मात्रा में पशु को, यानी कि थोड़ी मात्रा में लगातार 6 से 7 दिन आपको कैल्शियम भी चढ़ाना है, यानी कि CBG भी चढ़ानी है, लेकिन उसकी मात्रा कम रखें। उससे मतलब CBG आपको पशु को चढ़ानी है 60 से 70 ml पर डे के हिसाब से आपको चढ़ानी है। तो ये जो अभी आपको ट्रीटमेंट बताया है, ये ट्रीटमेंट करके आप अपने पशु को वापस 6 से 7 दिन के अंदर खड़ा कर सकते हैं। और जिस स्थिति में मतलब कुछ वेटरनरियन या पशु चिकित्सक बोलते हैं कि ये पशु ठीक नहीं हो पाएगा या खड़ा नहीं हो पाएगा, उस स्थिति से आप अपने पशु को वापस खड़ा कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आपको ये जितने भी इंजेक्शन बताइए आप अपने घर पे प्रयोग नहीं करना है। ये इंजेक्शन आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक या वेटरनरियन से ही लगवाइए। हमारा उद्देश्य केवल आपको नॉलेज देना है और सही और सटीक जानकारी देना है। तो ध्यान रखें, ये इंजेक्शन जितने भी आपको बताइए नज़दीकी पशु चिकित्सक या वेटरनरियन से ही लगवाने हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।